मैं कहती हूँ रोज़े रखने तो वो आसान है जिसमें इफ्तारी नहीं बनानी पड़ती। जो रोज़े नफली होते हैं जैसे मुहर्रम के रोज़े, इसके अलावा फर्जी रोज़े जो सफ़र में किसी वजह से छूट गए बीमारी की हालत में, तो वो साल भर रखते हैं। तो उसमें जब सहरी और इफ्तारी बिल्कुल सिंपल सी होती है और वो रोज़ा ऐसे लगता है जैसे फ्री में रखा जा रहा है। बात ये नहीं है कि इफ्तारी बनानी मुश्किल है, बात ये है कि ये तो इबादत का महीना है, इसमें जितनी इबादत की जाए वो ज़रूरी होती है। पर पता नहीं कैसे हमारे ट्रेंड सेट हो गया है कि इफ्तारी ढेर सारी हो तो रोज़ा रखने का मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनके लिए भी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी। अल्लाह ताला हमारे बच्चों और बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ज़रूरी नहीं बेटी का नसीब अच्छा हो, अल्लाह ताला बेटे का भी नसीब अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। सालन मैंने पहले बना लिया तो मैंने बनाने लगी फ्रूट चाट। फिर मुझे ख्याल आया नहीं, इस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम को मैनेज करती हूँ। मैंने कहा पहले मैं ना पकौड़ों का सामान बना लूँ, पकौड़े साथ कढ़ाई में डाल दूंगी और खड़े होकर साथ साथ फ्रूट चाट बना लूंगी। टाइम इस तरह बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो फिर मैंने ना कढ़ाई रखने से पहले बनाया पकौड़ों का मसाला। एक प्लेट पकौड़े बनाने के लिए आधा सा मीडियम साइज का आलू काटा और आधा प्याज काटा, पालक थोड़ी सी, 1 मुट्ठी पालक और 1 मुट्ठी मेथी ली और सब मसाले डाल के मिक्सअप कर लिया। पकौड़ों की सीक्रेट ये है कि 1 चम्मच दही का भर के डालें। अगर खट्टा दही नहीं है तो फिर आप बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा भी डाल दें। नरम और क्रिस्पी लाजमी बनेंगे और मीडियम सी आंच पे बनाएं। ठंडे घी में कभी भी पकोड़े ना डालें। एक तरफ पकोड़े बन गए और दूसरी तरफ फिर मैंने जो फ्रूट चाट रखी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी काट लूँ, बाकी के पकोड़े बीच में डाल दूँ। सेब को छील लिया था, केले मैंने पहले ही कट कर लिए थे, स्ट्रॉबेरी को धो के साफ करके एक तरफ रख दिया था, उसको भी काट लिया। आज अनार नहीं था, मैंने मंगवाया भी नहीं। मैंने कहा ऐसे भी मज़े की लगती है कि स्ट्रॉबेरी से चटपटी हो जाती है और साथ में ऑरेंज डालने से भी चटपटी हो जाती। केला कर देता मीठा और सेब का अलग फ्लेवर आता है। पपीता मैंने परसों डाला था लेकिन बच्चों ने मुझे दोबारा डालने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बस ये था कि अपनी कटोरियों से पपीता निकाल निकाल के बाहर रख रहे थे। फिर मैंने कहा मैं इतनी मेहनत से काटूं और फिर बाद में वो चुनते रहे तो मैं डालती नहीं हूँ। रमज़ान के बाद जो रोज़े बाद में आते हैं वो ईद उल अज़हा के और मुहर्रम के होते हैं, फिर शुबान और शब मिराज के रोज़े होते हैं। बाकी भी दिनों में अगर रोज़े रखना चाहें तो रखते हैं। मैंने बच्चों से कहा कभी मैंने पूरे साल में कभी फ्रूट चाट, कभी पकौड़े या कभी इस तरह की कोई चीज़ बनाई है? आप लोग मुझे इतना कहते हो कि जैसे रोज़ा ही नहीं लगता। कहते नहीं मम्मा, जैसे दादी के घर में डाइनिंग टेबल सजा होता था ना तो अच्छा लगता था, बस देख के दिल खुश हो जाता है। फिर साथ ही फ्राइज काट के रखी, पकौड़ों के बाद मैंने वो डाल दी और इतने में मेरा सालन भी बन गया। और साथ ही मैं इसी टाइम पे आधे बर्तन धो लेती हूँ। फिर साथ में मैंने तवे के ऊपर डाला कबाब और प्लेट्स बना के सबके लिए रखी। मैंने आज दुआ फातिमा की कटोरी में फ्रूट चाट डाली नहीं, मैंने कहा खाती है कोई नहीं, ऐसे बना देती हूँ। तो बस फिर बाकी 4 बाउल्स में मैंने फ्रूट चाट डाल के रखी और प्लेट्स तैयार करके रखी। अपने लिए ना मैंने फ्राइज रखी और एक पकौड़ा रखा था और वो भी सुबह के टाइम ना इतनी जलन हो रही थी, कल मैंने एक पकौड़ा खा लिया। गंडेरिया मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बल्कि चूसती हूँ और मुंह भी दर्द करता है, लेकिन ये होता है कि एक जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी, वो दूर हो जाती है और उसके अलावा वैसे भी मैदे के मसाइल के लिए ये बहुत अच्छी होती है। बस इस तरह से प्लेट्स बना दूंगी और जो बाउल थे ना वो मैंने साथ के साथ धो के रख दिए। कुछ बर्तन मैं शाम के डिश वॉशर में रख देती हूँ, कुछ बाउल वगैरह साथ ही धो लेती हूँ और बाद में फिर ना इफ्तारी के बाद बड़ा मुश्किल होता है। कल मेरा दिल कर रहा था, जैसे मैं टांगे रख के बैठी थी चेयर पे, मेरा दिल कर रहा था ना कि अब मैं कोई ऐसी मीम्स बनाऊं कि इफ्तारी से पहले ये सूरत हाल होती है और इफ्तारी के बाद ये सूरत हाल होती है। तो मेरा दिल चाह रहा था, आइडियाज आ रहे थे, मैंने सोचा मैं कौन सा कैमरे के सामने आती हूँ जो मैं इस तरह की मीम्स बनाऊं। यहाँ पे सुबह सहरी का टाइम था, उठी और उठ के आटा गूंदा, क्योंकि ताज़े आटे के पराठे का मज़ा ही कुछ और होता है। और रात को भी आटा माशाल्लाह ख़त्म हो गया था। ये होता है कि थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ जो सुबह और शाम को पूरा आ जाए। चाय बनाई और साथ में फिर मैंने बनाया लस्सी मैंने दही की बनाई थी। दही 1 कप डाल लिया तकरीबन, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डालना। दही की तासीर ठंडी करने के लिए दही के अंदर मेरी दादी अम्मा कहती थी बीच में पानी नहीं डालते। फिर जब लस्सी तैयार हो जाए ना, फिर उसके ऊपर से 1 गिलास दोबारा पानी का डालते हैं। अब अल्लाह जाने इसमें क्या मिथ है, मैं नहीं जानती, लेकिन जैसे मुझे बताया गया फिर मैंने वैसे ही किया था। चाय कप्स में डाली और तकरीबन पौना घंटा रहता होता है जब मैं सबको उठा लेती हूँ। कभी कभार तो 35 मिनट या 25 मिनट भी रहते होते हैं। मैं बुला लेती हूँ और कहती हूँ जल्दी से आके सहरी कर लो, क्योंकि चाय भी तैयार होती है, पराठे भी, लस्सी भी, सालन भी, सारा डाइनिंग टेबल सेट होता है। तो बच्चे आके फिर एंड टाइम पे फिर खा लेते हैं। उससे ये होता है कि ज़्यादा पहले सहरी नहीं होती और बच्चों की नींद भी ख़राब नहीं होती। और जैसे ही सहरी करते हैं उसके बाद अजानें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाती हैं। आज की सहरी में सिर्फ एक मैं पराठा बनाऊंगी फ्लावर वाला, बाकी जो पराठे थे वो सारे मैंने सादा ही बनाए थे, क्योंकि फिर जो मैं अपने लिए भी पेड़ा कर लेती हूँ। कभी बच्चे कहते हैं मामा आधी रोटी और दे दो, फिर मैं अपने वाली दे देती हूँ। फिर कभी कभार कहते हैं नहीं खानी। फिर अगर मैं ज़्यादा वो बनाऊँ फ्लावर वाले पराठे तो फिर जो पराठा बचे वो मुझे खाना पड़ता है, उससे फिर मेरे मैदे में जलन स्टार्ट हो जाती है।
इसलिए मैं फिर ना आज सादा ही पराठे बनाए। मैंने कहा ये ना हो कि पराठा बच जाए और आखिर में मुझे खाना पड़े और फिर मेरे हजम ही ना हो, सारा दिन जलन होती रहती है। सहरी के बाद जो पानी हमने पीना होता है वही पीना होता है, बार बार तो पानी नहीं पी सकते। पराठे यहाँ पे बन गए थे। आज मैंने सही वाला फ्राई पैन ले लिया। मैंने कहा कल की तरह ऐसा ना हो कि सारा हाफ फ्राई एग्स की जो जर्दी होती है वो टूट ही जाए। तो मैंने दोनों को इकट्ठा पलटना चाहा, पलट के बनाए। आज मैंने ज्यादा ऑयल में नहीं बनाए, तो पलट के भी सही बनते हैं। ऊपर अगर ऑयल डाल दिया जाए तो भी सही बनते हैं, यानी कि भाप से बन जाते। दोनों अंडों को मैंने निकाल लिया और फिर थोड़ी सी ऊपर ना काली मिर्चें छिड़क दी, तो मजे के लगते हैं इस तरह। मैंने वैसे कभी भी नहीं खाए, बच्चे कहते हैं कि मजे के लगते हैं। जो टॉपिक कभी भी पुराना नहीं होता वो होता है जोड़ों के बारे में, सूटों के बारे में, और वो भी अपनी सिस्टर से या अपनी करीबी दोस्त से बंदा खुल के बात कर सकता है बहनों की तरह। तो कल फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर को फोन किया और कहा कि मैंने ना जोड़े बनाने, तो किस किस तरह के बनाऊं, बस वही डिस्कस होता रहा। ये वाला लॉन का मैंने ड्रेस मंगवाया शमीम आर्ट मुल्तान से, तो इनका कपड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस मिल गया है और अच्छी चीज है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। तहरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह किचन मेरा हो गया था सेट सारा और साफ भी हो गया था। यहाँ पे बाद में हो रही थी सफाई। रमजान की माशाल्लाह बहुत ही बरकतें हैं, जहाँ दूसरी बरकतें समेटते हैं एक बरकत तो तमाम औरतें समेटती हैं, जिसमें सुबह के टाइम अगर किचन सेट कर दिया जाए तो बाकी सारा दिन किचन में काम ही नहीं करना पड़ता, ना बर्तन धोने पड़े, ना खाना पकाना पड़े और ना ही किचन को बार बार साफ करना पड़े। किस किस को ऐसा ही लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अल्लाह हाफिज।